एक वक्त पर दाऊद की डी कंपनी और उसके गुर्गों की दहशत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, दाऊद की हेकड़ी निकल गई और उसके गुर्गे अंडरग्राउंड हो गए। हालांकि एक और गैंग कुछ सालों से उसी तरीके से लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहा है। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। इसके गैंग में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर हैं। इंडिया के मोस्ट वांटेड हैं, लॉरेंस हो या उसके गुर्गे, सब पुलिस की हिटलिस्ट में टॉप पर हैं। लेकिन लॉरेंस गैंग में जो कुछ दिख रहा है, क्या वही सच है? क्या लॉरेंस ही गैंग गॉडफादर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साजिश है, मिस्ट्री है इसके पीछे? या फिर लॉरेंस के गैंग में कोई ऐसा है जो उसका अपना है, जो उसका बहुत खास है? लॉरेंस तो केवल चेहरा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मोहरा है। यह कह सकते हैं कि जेल के बाहर यही लॉरेंस का लेफ्ट हैंड है। यह मोस्ट वांटेड मोहरा पुलिस को भी चकमा दे चुका है। आज हम उसी मोहरे को एक्सपोज करेंगे। इस गैंगस्टर और उसके क्राइम कैरेक्टर से जुड़े सभी जवाब आपको हम अगले आधे घंटे में पूरी डिटेल के साथ दिखाने वाले हैं, क्योंकि मोहरा अब बचने वाला नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अनमोल बिश्नोई पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अनमोल बिश्नोई को शामिल किया गया है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई है। कनाडा और यूएस में बैठकर अनमोल लॉरेंस गैंग को चला रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में अनमोल का नाम आया था सामने, सभी शूटर्स के संपर्क में ये था। ये भी जानकारी मिली कि अनमोल ही शूटर्स के संपर्क में था और इसी वजह से अब एनआईए ने इसके ऊपर इनाम की घोषणा की है और मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसे डाल दिया गया है। ये अनमोल बिश्नोई लगातार संपर्क में था उन लोगों के जिनको पकड़ा गया है बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार लॉरेंस गैंग पर कसता जा रहा है। जांच एजेंसियां एनआईए ने अब फरार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई या कहें कि लॉरेंस के मोहरे पर बड़ा एक्शन लिया है और इसके जरिए लॉरेंस की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी की गई है। अब एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अनमोल बिश्नोई का नाम है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का चचेरा भाई है अनमोल बिश्नोई और ये उम्र में लॉरेंस से छोटा है। देश में बैठकर ये लॉरेंस का साम्राज्य संभाल रहा है। विदेश में बैठा हुआ है ये, कभी कनाडा तो कभी यूएस में बैठकर ये साम्राज्य चला रहा है। अमेरिका और कनाडा में बैठकर ये लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करता है। इसके खिलाफ मुंबई पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। कुख्यात अनमोल बिश्नोई पर 18 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और इनमें से कई मामलों में वो जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को वो जमानत पर जेल से रिहा हुआ। उसके बाद फर्जी पासपोर्ट की मदद से वो भारत से विदेश भाग गया। पुलिस से बचने के लिए वो अपने ठिकाने बदलता रहता है। पिछले साल केन्या और इस साल उसे कनाडा में देखा गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अनमोल बिश्नोई जो कि न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, बल्कि वो लॉरेंस गैंग को चलाने में अहम भूमिका अदा करता है। विदेश में बैठा अनमोल बिश्नोई गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के साथ मिलकर न सिर्फ गैंग में नए नए युवाओं को भर्ती करने का काम करता है, बल्कि उन्हें लॉजिस्टिक्स से लेकर हथियार मुहैया कराने का काम भी करता है। इतना ही नहीं, अनमोल बिश्नोई की अगर बात की जाए तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर कई वारदातों में वो शामिल रहा है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कराने में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। इतना ही नहीं, बाबा सिद्दीकी की हत्या। अब आपको अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। आखिर क्यों ये एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, इसका पूरा नाम क्या है और कैसे वो अपने भाई लॉरेंस के साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है इसका पूरा नाम। पूरा नाम है अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु। भानु के नाम से भी इसे जाना जाता है।
सलमान खान के घर पर हमले में इसका नाम सामने आया था। 14 अप्रैल 2024 को हुई थी एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग। शूटिंग में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आकर अनमोल ने सलमान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी। इसके अलावा इसी महीने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी अनमोल का नाम सामने आया है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि वारदात में शामिल शूटर्स लॉरेंस के भाई अनमोल के संपर्क में थे। स्नैपचैट के जरिए सभी शूटर अनमोल के संपर्क में थे। सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 10 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। सूत्रों से खबर है कि गिरफ्तार शूटर्स ने पूछताछ में अनमोल बिश्नोई का नाम लिया। इसके अलावा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से भी अनमोल का नाम जुड़ा हुआ है। 29 मई 2022 को हुआ था मूसेवाला का मर्डर और बीच सड़क पर मूसेवालों को सरेआम गोली मार दी गई थी, आपको याद होगा। 2023 में जांच एजेंसी ने दाखिल की चार्जशीट और चार्जशीट में अनमोल बिश्नोई का नाम भी शामिल किया गया। बिश्नोई की अगर बात करें तो अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है और साल 2021 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो भारत से फरार हो गया। उसके बाद विदेश में बैठकर वो लॉरेंस गैंग को चला रहा है। वो लगातार अपने ठिकाने भी बदलता रहता है और पता ये चला है कि वो गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के साथ मिलकर लगातार भारत में न सिर्फ एक्सटॉर्शन बल्कि हत्या जैसी वारदातों में वो शामिल रहा है। फिलहाल एनआईए की तरफ से शिकंजा अनमोल बिश्नोई पर कसा गया है। लगातार सुरक्षा एजेंसियों की एक कवायद है कि इस गैंग पर शिकंजा कसा जाए। 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो अनमोल बिश्नोई पर घोषित किया गया है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। अनमोल बिश्नोई भी अपने चचेरे भाई लॉरेंस की तरह बहुत जल्दी अपराध की दुनिया में नाम करना चाहता था और उसने इसके लिए उन लोगों को टारगेट किया जिससे उसका भी नाम तेजी से लोगों तक पहुंच जाए। अब आपको टॉप 3 बड़े कांड के बारे में बताते हैं कि इसने कौन कौन से ऐसे कांड किए जिससे इसे लगा कि इसका नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। कांड नंबर 1, सलमान के घर पर फायरिंग में इसका नाम सामने आया और इसी साल 14 अप्रैल को सलमान के घर पर फायरिंग हुई थी। आपको याद होगा, मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की गई थी। फायरिंग केस में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। अनमोल पर शूटर्स को उकसाने का आरोप लगा। बाद में सलमान के घर पर हमले की जिम्मेदारी अनमोल ने सोशल मीडिया पर आकर ली थी। अब कांड नंबर 2, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। इस महीने 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था। शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां मारी थी। हमले में जो शूटर्स शामिल थे उन्होंने इसका नाम लिया, यानी कि अनमोल बिश्नोई का नाम लिया, इसके संपर्क में थे। हत्या से पहले सोशल मीडिया पर बातचीत सभी आपस में करते थे कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देना है। ये जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उन्होंने बताया है और ये सब खुलासा मामले में पकड़े गए तमाम जो आरोपी हैं वही कर रहे हैं पुलिस की पूछताछ। कांड नंबर 3, सिद्धू मूसेवाला मर्डर। 29 मई 2022 को सिंगर मूसेवाला की सरेआम बीच सड़क पर हत्या कर दी गई थी। जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, आरोप लगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। हत्याकांड को अनमोल और गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिया था। अनमोल बिश्नोई ने ही मूसेवाला की रेकी भी करवाई थी। शूटर्स को हथियार मुहैया करवाने का भी आरोप अनमोल पर ही लगा। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब समेत कई राज्यों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी यह कार्रवाई है। दिल्ली पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पूछताछ के दौरान इनका नाम सामने आया, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने हथियार भी इनसे बरामद किए हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये पूछताछ के दौरान जब नाम सामने आया तो पंजाब समेत कई राज्यों से ये गिरफ्तारियां हुई। अब आपको लॉरेंस गैंग के 5 टॉप टारगेट के बारे में बताते हैं जिसे बाहर बैठा लॉरेंस का मुहरा यानी कि अनमोल अंजाम देने की पूरी प्लानिंग करके बैठा है। पहला है नाम सलमान खान। काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान टारगेट पर हैं। 2 बार रेकी हुई है, 1 बार घर पर फायरिंग भी हो चुकी है। दूसरा टारगेट है शगुनप्रीत सिंह, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का
मैनेजर है ये। साल 2021 में विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर हुआ। शगुनप्रीत ने मिद्दू खेड़ा के शूटर्स को पनाह दी। लॉरेंस बिश्नोई का खास दोस्त था मिद्दू खेड़ा। तीसरा नंबर है मनदीप धालीवाल का। लॉरेंस के विरोधी बम्बीहा गैंग का टॉप गैंगस्टर है ये। विक्की मिद्दू खेड़ा के हथियारों की मदद का आरोप इस पर है। और चौथे नंबर पर जो लॉरेंस गैंग के निशाने पर है वो है कौशल चौधरी। लॉरेंस गैंग का दुश्मन, गुरुग्राम की जेल में ये बंद है। विक्की मिद्दू खेड़ा के शूटर्स को हथियार दिए थे इसने। और लॉरेंस गैंग का पांचवां टारगेट है अमित डागर। लॉरेंस के विरोधी बम्बीहा गैंग का हेड है। विक्की की हत्या की पूरी प्लानिंग की, शूटर्स और रेकी करने वालों की इसने मदद की। अगर बात किया जाए दाऊद और लॉरेंस बिश्नोई की, तो इन दोनों की अगर जुर्म कुंडलियों को खंगाला जाए तो दोनों में एक अंतर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां तक दाऊद इब्राहिम की बात की जाए तो दाऊद इब्राहिम देश विरोधी तत्वों को लगातार वो सपोर्ट करता रहा है, साथ ही साथ वो भारत के खिलाफ लगातार साजिश करता रहा है। वहीं जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात की जाए और विदेशों में जिस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों पर हमला हुआ और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसकी जिम्मेदारी ली और कनाडा पुलिस का लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेना अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का खौफ विदेशों तक फैला हुआ है। जाहिर तौर पर हाल में ही जो खालिस्तानी समर्थक थे उन पर जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि क्या दाऊद इब्राहिम जिस तरीके से देश विरोधी लोगों को सपोर्ट करता रहा, वहीं क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग देश के दुश्मनों का सफाया कर रहा है। लॉरेंस गैंग के टारगेट पर सबसे बड़ा जो नाम है वो है सलमान खान। अब आपको यह बताते हैं कि सलमान खान आखिर लॉरेंस गैंग के निशाने पर आए क्यों। यह पूरा विवाद साल 1998 का है। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग चल रही थी, राजस्थान के जोधपुर में यह शूटिंग चल रही थी। सलमान ने 2 काले हिरन का शिकार किया। फिल्म के बाकी एक्टर्स भी साथ में मौजूद थे। सैफ अली खान, तब्बू पर उकसाने का आरोप लगा। सोनाली और नीलम पर भी आरोप लगे। बिश्नोई समाज काले हिरण को पवित्र मानता है। लॉरेंस भी बिश्नोई समुदाय से जुड़ा हुआ है, वहीं से आता है। सलमान तभी से लॉरेंस के टारगेट पर है। लॉरेंस ने कई बार सलमान को धमकी दी। बिश्नोई गैंग ने सलमान के घर पर फायरिंग भी की। इसी साल जून में बिश्नोई गैंग ने यह फायरिंग की थी। सलमान को काले हिरण मामले में 5 साल की सजा मिल चुकी है। 2018 में जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने यह सजा सुनाई थी और सलमान उसके बाद जमानत पर बाहर आ गए थे। लेकिन बिश्नोई ने लगातार उनको धमकी दी है, लॉरेंस बिश्नोई ने। और बिश्नोई का दावा है कि वो जब तक बदला नहीं लेता है तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। अब लॉरेंस का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, उस पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है क्योंकि वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया है। कनाडा और यूएस उसका ठिकाना है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई है, दूसरी तरफ उसका भाई अनमोल बिश्नोई है जिस पर 10 लाख का इनाम है। एनआईए मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसे शामिल कर चुकी है।